जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में एक क्लास के साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं, जिसमें कि हिमालय के पहाड़ियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये कराकोरम, जास्कर, लद्दाख और अन्य प्रकार की पहाड़ियों के बारे में समझ रखा था। अब यहाँ पर देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हैं। इसमें से कई भारत और म्यांमार की सीमा रेखा तक फैली है और कई देश के आंतरिक हिस्से में है, जैसे पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ और मीजो पहाड़ियाँ। इन सब के बारे में विस्तार से आगे चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि पूर्वांचल, देखिए नाम से पता चल रहा है। जब बात करेंगे भारत का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, इसमें 7 सिस्टर्स आते हैं, है ना। 7 सिस्टर्स में जो जो स्टेट्स हैं, आप इनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक फैले, कुछ म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अब जैसे कुछ पहाड़ियों का नाम, जैसे पटकाई बुम, है ना, नागा पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ इत्यादि, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे पूर्वी पहाड़ियों या फिर पूर्वांचल की पहाड़ियों का नाम यहाँ पर बताया गया। जैसे पटकाई बम ये रहा, है ना, नागा श्रेणी है, मीजो श्रेणी है ना, आगे डाफला, है ना, बोमडेला, है ना, जयंतिया, गारो खासी, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय क्या है? सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य स्थित पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। याद रखना है, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में स्थित है ना। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में, इसमें लद्दाख, बीर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रेणियां शामिल है तथा रोहतांग एवं जोजिला दर्रा भी इसी में स्थित है। देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट वाइज सीधा सीधा लिख दिया गया ताकि आपको आसानी हो याद करने में चीज़ें, और पेपर में डायरेक्ट आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहे। देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में स्थित है। देखिए, यहाँ पे सिंधु, यहाँ पे सतलज, है ना। इसके बीच में जो हिमालय, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पंजाब हिमालय, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रदेश की बात करेंगे तो जम्मू से लेके हिमाचल प्रदेश तक फैला है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सब इसी में स्थित है। इसके बाद रोहतांग दर्रा और जोजिला दर्रा भी इसी में आएगा। इसके बाद आगे दिया है, देखिए, पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय। अब सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। जरूर याद, देखिए, सिंधु सतलज, उसके बीच में पंजाब आएगा। सतलज और काली, सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित कौन है? कुमायूं हिमालय। अब ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। भागीरथी और यमुना नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। याद रखना है कि भागीरथी नदी और यमुना नदी इसी क्षेत्र से उद्गमित होती हैं। बद्रीनाथ एवं केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। तो कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटी कौन है? बद्रीनाथ और केदारनाथ। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सबसे प्रमुख शिखर है। तो याद रखना, नंदा देवी शिखर कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। यह मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। ऐसे भी आप नाम से पता होगा, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, है ना। तो यहाँ पे नंदा देवी स्थित है। अब बात करेंगे नेपाल हिमालय। देखिए, इसकी समाप्ति हो रही है काली नदी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये काली नदी से शुरू होगा और कहाँ तक फैला है? तिस्ता नदी से। देखिए, काली नदी से तिस्ता नदी तक नेपाल हिमालय स्थित है। यह प्रदेश, पर्वत प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। तो सबसे लंबा भाग है ना। यह काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। यह 800 किमी लंबाई का है। सबसे लंबा है तो लंबाई है 800 किमी। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू इत्यादि इसी में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ये नेपाल हिमालय में स्थित है। आगे, अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दिया असम हिमालय। तो असम हिमालय
देखिएगा ये तीस्ता पर समाप्त हो रहा है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, तीस्ता से शुरू होगा। तो तीस्ता नदी से लेकर दिबांग, दिबांग का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग है, दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है ना। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 720 किमी है। इस हिमालय में नागा पहाड़ी, मणिपुर है ना, मिजो, खासी, ये सब पहाड़ियां फैली हुई हैं। तो देखिए यहाँ से कुछ चीज आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब सीधा सीधा आप देखिए, अगर प्रादेशिक बात करेंगे, पंजाब सिंधु से सतलज के बीच में फैला है, कुमायूं सतलज से काली के बीच में फैला है। नेपाल की बात करेंगे तो ये काली से तीस्ता तक फैला है, और असम की बात करेंगे तो तीस्ता से दिबांग तक फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर असम हिमालय की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि इस भाग की प्रमुख नदियां दिहांग, दिबांग, लोहित एवं ब्रह्मपुत्र हैं। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान का उत्तरी विशाल मैदान। देखिए सतलज जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। इसमें देखिए अब उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक का भाग सम्मिलित है। इसका विस्तार पाकिस्तान मतलब सिंधु नदी का मैदान है, एवं बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है यहाँ तक फैला हुआ है। देखिए एक चीज, गंगा ब्रह्मपुत्र नाम यहाँ पर आया तो याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है ना। अब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, दिया है यह मैदान सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाकर जमा की गई काप मिट्टी से बना है। यह बहुत ज्यादा उपजाऊ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्षेत्र को, है ना। आगे बताया जा रहा है, अतः अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु, सतलज समूह एवं गंगा नदियों के बीच में स्थित जल विभाजन का काम करता है। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला नाम याद रखिएगा, ये क्या करता है, सिंधु, सतलज समूह एवं गंगा नदी के बीच में स्थित जल विभाजन का कार्य करता है। अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये जो मैदान है ना, ये जो मैदान है इसका जो पश्चिमी भाग है इसे पश्चिमी मैदान, और जो पूर्वी भाग है इसे पूर्वी मैदान का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर दिया है पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। पाताल तोड़ कुआं, अगर ये नाम कभी देखने के लिए मिलेगा तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा, ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत एवं पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आता है, मतलब जो जल स्रोत है इसमें जल स्वतः ऊपर आता रहता है, और दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप की बात करेंगे तो मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। देखिए पाताल तोड़ कुआं क्या है कि मनुष्य पहले कुआं खोदेगा और इसके बाद इसमें जल निकलेगा, जबकि जल स्रोत में स्वतः ही जल निकलता रहता है। पाताल तोड़ कुआं भारत के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पाताल तोड़ कुआं कहाँ पर पाया जाता है, तो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर दिया, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। मतलब अगर हिमालय की पर्वत श्रृंखला नहीं होती, देखिए हिमालय की पर्वत श्रृंखला क्या करती, जो चलने वाली हवाएं हैं उन्हें रोकने का कार्य करती है ना। उन हवाओं को रोक, जैसे ये हिमालय से टकरा करके रुक जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मानसून बनता है, बरसात होती है और चीज़ें अलग होती हैं, है ना। अगर ये नहीं होती तो क्या होता है कि साइबेरिया से जो आने वाली शीतलहर है ये भारत तक पहुँच जाता है ना। और जो मतलब जलोढ़ मृदा है ना, ये भी भारत में कम होती है, और मृदा कम होती मतलब जलोढ़ मृदा, तो उपज कम होती है और फिर जो वर्तमान का वातावरण है सबसे अलग होता। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दिए गए, रुकेगा एक मिनट, चलिए। भारत कोयले का विशाल भंडार है, यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। देखिए भारत में कोयले का विशाल भंडार है ना, जो गोंडवाना शैल है उसमें पाया जाता है। हिमालय वलित पर्वत का एक उदाहरण हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है ना। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है ना। देखिए जितने भी ऐसे टिक करके दिए ये अलग अलग पेपर में पूछे गए प्रश्न का स्वरूप है। भारत का विशालतम मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग डेटा भी, हिमालय से हम लोग थार तक पहुँच गए। कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग पेपर में क्वेश्चन बने हैं ना, तो उनके जितने भी विकल्प हैं सबको यहाँ पे रखा गया। तो भारत का जो विशालतम मरुस्थलीय भाग है थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में 2 लाख वर्ग किमी विस्तांतरित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है ना। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति
क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई। तो ये याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप है ना, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है ना। पश्चिमी घाट के पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक मतलब उत्तर नूतन काल में हुआ है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम युग में हुआ है ना। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये अत्यंत नूतन काल में निर्मित हुआ है। तो ये भी आपको याद रखने। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, देखिए दिया है केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना। कुट्टानाड ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए समुद्र तल के नीचे यहाँ पर खेती होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। तो कुट्टानाड इसे केरल के धान का कटोरा कहते हैं, ये भी संज्ञा याद रखने। केरल के धान का कटोरा किसे कहते हैं? कुट्टानाड को कहते हैं। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। तो मत्स्य पालन के लिए भी ये जाना जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है कि जो भारतीय स्थल मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है। भूगर्भीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों में स्थित है ना। मेघालय पठार की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई मतलब आउटलायर है ना। आगे दिया यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है ना। अब दिया उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में अब अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी क्लास है दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।